कि आप साजिश करके अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी साजिश करे उसकी निंदा होनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल यह है कि जब धर्म राजनीति के केंद्र में आ जाती है और जिस तरीके से धर्म को राजनीति के केंद्र में लाने का काम किया गया है वो देश के लिए नुकसानदायक है। दुनिया के जिस भी मुल्क में, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो, चाहे वो क्रिश्चियन कंट्री हो, चाहे दुनिया का कोई भी धर्म का हो, जहां कहीं भी धर्म राजनीति को डिक्टेट करने लगती है उस देश का क्या हाल है मुझे बताने की जरूरत नहीं। सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, सबको मालूम है। हमारे यहां हिंदू धर्म के अंदर राजा का काम बिल्कुल स्पष्ट है, ऋषि का काम बिल्कुल स्पष्ट है, क्षत्रिय का काम बिल्कुल स्पष्ट, सबके काम स्पष्ट है। कहां यह लिखा हुआ है कि धर्म ने राजनीति को दिशा निर्देश करने की कोशिश की? कहां है राम के उसमें कहां है? क्या 22 तारीख को अगर लोग वहां नहीं जाएंगे तो रामद्रोही हो जाएंगे, वो हिंदू द्रोही हो जाएंगे? ये कौन सी व्याख्या है? जिस मुल्क में कहा जाता है कण-कण में भगवान है, वहां अगर आज आप एक मूर्ति विशेष की पूजा नहीं करेंगे तो आप धर्म विरोधी हो गए। और हमारे यहां तो वो परंपरा है जहां पे चारवाक में तो वेदों के बारे में क्या कहा सबको मालूम है। वो तो खुलेआम ईश्वर की सत्ता को नकारते थे और उनको हिंदू धर्म ने क्या कहा, ये हमारे ऋषियों ने उनका नाम रखा। तो जो धर्म इतना विशाल है उसको आप सिर्फ 22 जनवरी को जोड़ देंगे और उनके आधार पर तय कर देंगे, तो मैं तो साफ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, कहीं ना कहीं ये देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो इस ट्रैप में आ रही हैं वो भी इस देश का नुकसान कर रही हैं। अगर इतना ही है तो हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं 4 शंकराचार्य, वो क्यों नहीं आ रहे? 2 शंकराचार्यों ने क्यों कहा शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रहा है? और अगर प्राण प्रतिष्ठा करनी तो राजा को करनी चाहिए या फिर जो हमारे धर्मगुरु को करनी चाहिए? भाई जवाब दीजिए। 1949 में आपने कोर्ट किया, आपने कहा कि क्षम से वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 2019 में आप, ये तो ऐतिहासिक तथ्य है। 2019 में कोर्ट ने क्या कहा वो आपने नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा हुआ है। हाँ, ये 2019 में उसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उसी जजमेंट में ये लिखा हुआ है। लेकिन ये कहा ना कि वहां मंदिर बने और सरकार को कहा कि एक ट्रस्ट बनाइए। मुझे अपनी बात, 3 चीजों का जिक्र है उस सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में। पहली चीज 1949 में जो रामलला की मूर्ति रखी गई वो षड्यंत्र के तहत रखी गई। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेरा जजमेंट नहीं है। बाबरी मस्जिद जो गिराई गई उसको अपराध बताया गया, ये मेरा कहना नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पढ़ ली, सारे बच्चों को पढ़ना चाहिए उसको। मस्जिद को, किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाएगी, इसके सबूत नहीं मिले। वहां इस तरीके के जरूर हैं कि कुछ देवी देवताओं को कुछ मिले। ये 3 चीजें सुप्रीम कोर्ट की, मैंने तो नहीं कही। आप पिछले 40 साल से लगातार कैंपेन कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को, राम मंदिर को तोड़ के बनाया गया, राम मंदिर को तोड़। अरे सुप्रीम कोर्ट ने आपके झूठ को पकड़ के लोगों के सामने रखा, मैंने तो नहीं रखा है। मैं अगर कह दूं तो आप मुझे जेल भेज देंगे, मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर देंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराना अपराध है। बात तथ्यात्मक जवाब देता हूं। धर्म का राजनीति में मेल जोल नहीं होना चाहिए। मस्जिद क्या है? धार्मिक स्थल है ना। बाबर क्या है? राजनीतिक व्यक्ति है ना। ये व्हाट डज बाबरी मस्जिद मींस? ये धर्म का राजनीति में सीधा घालमेल नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, विवादित ढांचा कह रहा है, मगर ये सब बाबरी मस्जिद। ये बाबर और मस्जिद को मिलाकर, बादशाहत और सियासत को मिलाकर ये कौन सी अकीदत कर रहे थे, इसका जवाब चाहिए। मैं एक बात कभी समझ नहीं पाता हूं कि अगर हिंदू धर्म का अगर जिक्र करना है तो शरिया के बारे में बात करने की जरूरत क्या है? राम मंदिर का जिक्र करना है, बाबरी मस्जिद की जरूरत क्यों है? सत्यमेव जयते को आप तय कर लीजिए को आपकी संस्कृति का हिस्सा या धर्म का हिस्सा है। आप तय नहीं करना। आपको हमेशा हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना है, इसलिए आप 100 बातों में से 75 बातें आप इस्लाम को लेकर कहते हैं। और हिंदू धर्म की बात करनी तो आप मुझसे बात करिए ना। आप शंकराचार्य के बारे में बात करिए, आप कबीर के बारे में बात करिए, आप तुलसी के बारे में बात करिए, आप वेद के बारे में बात करिए, उपनिषद के बारे में बात करिए, उसके अंदर जो दहेज प्रथा उसके बारे में बात करिए, जो लड़कियों को जिंदा जलाया जाता है उसके बारे में बात करिए। और अगर आपको बात करनी नरेंद्र मोदी की तो फिर डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात करिए, आप GST जिससे उसके बारे में बातचीत करिए। और जब लॉकडाउन लगाया हजारों की संख्या में लोग पैदल, उसके बारे में बात करिए। और इस बारे में भी बात करिए कि जब 2019 का चुनाव हो रहा था तब लोगों ने कहा 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, उसका बारे में बात करिए। आपके जमाने में हिंदुस्तान नीचे गया है, आगे नहीं गया। जवाब दीजिए सुधांशु। व्यवस्था जो आपकी बात कह रहे राम मंदिर पर भी आप हिंदू मुस्लिम लड़ाई कराना चाहते हैं। भाई मैं इनका बहुत मैं तो कहता हूं बिना इस्लाम के जिक्र के एक सेंटेंस बोल दे तो मैं बात क्या लगता है दोस्तों, क्या गोदी मीडिया कब तक भारत के जनता को बेहुदा बनाएगी? क्योंकि इस वक्त मतलब पूरी तरह भाजपा को डिपेंड करने में लगी हुई है गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया इस वक्त देश में सिर्फ नफरत फैला रही है और उसके बाद गोदी मीडिया का काम